हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मैंने कल की क्लास में मैट्रिक्स का बेसिक डिफिनीशन दिया था और क्लास के अंत में कॉपी देखिए। क्लास के अंत में मैं आपको मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स के बाद लास्ट में बताया था इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। आज कुछ बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं, तो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, इस वजह से मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, मेरी आवाज और जो आपको पढ़ना है वो चीज सामने व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा है। अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने दिया था, देख सकते हैं। कल क्वेश्चन दिया था, देख सकते हैं। क्या था क्वेश्चन? था कि फाइंड एक्स वाई जेड। आपको एक्स का मान निकालना है, आपको वाई का मान निकालना है और आपको जेड का मान निकालना है। और क्या दिया हुआ था कि 5 3 x 7 मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है? y1 z और 7। तो आप क्या देख रहे हैं? दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है। लिखते जाइएगा, नोट्स बनाना है। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है। क्या दिक्कत आ रहा है कोई बाबू को? अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए, दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए आपको कल कंडीशन बताई गई थी क्या? कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2x2 ऑर्डर है और ये भी 2x2 ऑर्डर है। तो आज ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्या कि इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। कल मैंने डिफिनीशन में आपको बताया था। तो कल कंडीशन क्या दिया था जी? दोनों को इक्वल होने के लिए, दोनों को इक्वल होने के लिए मैंने कंडीशन दिया था, बल्कि आरा कट बोला था क्या? पहला, इसको इंग्लिश में मैंने भाषा में लिखवाया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए बोथ मैट्रिसेस का। लेकिन आरा कट भी बोला था कि क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला पहला के बराबर है, दूसरा दूसरा के इक्वल है, तीसरा तीसरा के इक्वल है और चौथा चौथा का इक्वल तो है ही। हम लोग इस कंडीशन को नहीं टेकअप करेंगे क्योंकि दुनिया जानती है कि 7 7 के ही इक्वल होता है। तो हम लोग इस कंडीशन को नहीं सेटअप करेंगे। आपको यहां से क्या चाहिए था? आपको x का मान चाहिए था, ये क्लियर हो गया। आपको y का मान चाहिए था, तो इसको उलट के लिख देंगे। y = 5, इसको z = 3 उलट दिए। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था? x y z का मान चाहिए था, निकल गया। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब कितने लड़कों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप ये है तब ना। तो मैंने कल कहा था कि देखो बाबू, रूल इज रूल, नियम नियम होता है। हम लोग आरा कट कभी सोच नहीं रखेंगे कि अच्छा हई बनेनी नु, तनी एकरा से बोर्ड लेके देखी ना बनी कि ना बनी, तनी दूसरा बनाई ना,
ऐसा नहीं सोचना है, रूल इज रूल, यानी सभी सवाल के लिए एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। आप कोई भी दो इक्वल मैट्रिक्स का प्रॉब्लम्स ले लीजिए, हम ऐसे क्लास में कराएंगे भी आपके बुक से, लेकिन अभी थ्योरी का क्लास चल रहा है, तो हम आपको कोई भी इक्वल मैट्रिक्स का प्रॉब्लम बनाएंगे तो हमारा यही लॉजिक होगा, यही कॉन्सेप्ट होगा। कभी भी छोटा सोच नहीं रखना है। छोटा सोच में कि पहला बनाए ना सर, लगता होगा कि आसान वाला ही सर बना दिए और भारी वाला छोड़ दे रहे हैं। नहीं, कोई भी इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा इसी तरह बनेगा, और ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी बोलिएगा बनेगा। पहले थ्योरी का ढंग से क्लास कर लीजिए, क्योंकि आरा भर में लड़का लोग बोलता है कि सर का थ्योरी आरा का नंबर 1 होता है। सर का थ्योरी अगर मन से पढ़ लिया जाए तो कोई भी किताब से सवाल आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन आप कीजिएगा, और किसी तरह का दिक्कत आएगा वो दूसरा आपके लिए होमवर्क है, तो आप अगले क्लास में बोलेंगे, या मेरे जो ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर पर जो ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस क्वेश्चन का फोटो भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन का फोटो भेजिएगा। मतलब जिस तरह से आप सुविधा महसूस कर रहे हैं उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप ग्रुप पर भी लिख सकते हैं कि हमें दिक्कत आ रही है, आपको जवाब दिया जाएगा। अब आइए मैं बात करता हूं अपने दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। जैसे एक कोई क्वेश्चन कर दिया कि इज 0 0 0 0 0 इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, मतलब क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, और अगर नहीं तो क्यों? आपको मेरे बाबू क्यों का जवाब देना है, आपको क्यों का जवाब देना है। तो यहां बोलेंगे कि अगर ये मैट्रिक्स ए इसे मानते हैं तो 0 0 0 0 0 0 यह क्या है? आपका नल मैट्रिक्स है। पिछले क्लास में अपना कॉपी देखिएगा, मैंने आपको बताया है ये नल मैट्रिक्स है। अगर दूसरा मैट्रिक्स आप लेते हैं 0 0 0 0 0 0, तो ये भी नल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स के दृष्टिकोण से बोला जाएगा तो इसका ऑर्डर कितना हुआ जी? 2 × 3। क्यों इसका ऑर्डर 2 × 3 है? 2 गो रो है और 3 कॉलम है, मिलाइए देखिए। और इसमें 3 × 2 इसका ऑर्डर आज कितना है मैट्रिक्स बी का? इसका 3 गो रो है, देखिए ना, गिनिए, अभी गिनिए ना मेरे साथ। 1 2 3, और 2 गो कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 कॉलम है, 1 2। तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए दोनों सेम नहीं है, इसलिए आज मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं है। इसलिए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं है। ए नॉट इक्वल टू। एक और स्पेशल बात अपने बाबू लोग को बता दूं, लेकिन ये जो स्पेशल बात है ना, ये नोट में रखना है, सभी मैट्रिक्सों के लिए लागू नहीं होता है। क्या? आपको ये स्पेशल बात ये याद रखना है कि जो नल मैट्रिक्स होता है ना, वो कंपेरेबल नहीं होता है। आपको मैं एक नोट का बात बता दूं, आपको एक नोट का बात याद रखना है।
कि नल मैट्रिक्स आर नॉट कंपेरेबल, मतलब नल मैट्रिक्स के बीच तुलना नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? नॉट कंपेरेबल मतलब ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, दे आर नॉट इक्वल, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, दे आर नॉट इक्वल। तो यानी कह सकते हैं कि नल मैट्रिक्स के केस में इक्वल मैट्रिक्स बीरबल की, मतलब आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम दोनों बात बता दिया। और याद रखना है, आप लिख भी लीजिए, आप लिख लीजिए क्या कि नल मैट्रिक्स में आपको ये बात ध्यान देना है, का न्यूमेरिकल वैल्यू या सिंबल, जैसे इसका नोट का दूसरा पॉइंट आपको बताया भी है। अगला नोट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नल मैट्रिक्स होगा ना, किसी भी नल मैट्रिक्स को जीरो से सूचित करना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहीं काउंट करना होगा, याद रखिएगा हर जगह जरूरत होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहीं काउंट करना होगा तो वहां जीरो ही लिया जाता है। दिस इज सिंबल फॉर इंडिकेटिंग नल मैट्रिक्स, यह नल मैट्रिक्स को सूचित करने का सिंबल होता है। अब मैं, ये टॉपिक समाप्त हुआ जिस टॉपिक का नाम था, 2 दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आप इसको लिख लिए। अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या होता है जी? तो एडिशन में मैट्रिसेस कैसे काम करता है? एडिशन मतलब जोड़, एडिशन में कैसे काम करता है। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, हमारा दूसरा है सबट्रैक्शन कैसे काम करता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। डिवीजन कैसे काम करता है। तो मैट्रिसेस का ऑपरेशन एडिशन के द्वारा भी होता है, सबट्रैक्शन के द्वारा होता है और डिवीजन के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा होता है। मुख्य रूप से 4 है, इसी में आपको विस्तार से और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के केस आपको बताए जाएंगे।
आपको दिए जाएंगे। आइए सबसे पहले हम एडिशन पर बात करें। आइए सबसे पहले हम एडिशन पर बात करें। ये क्या होता है एडिशन में? तो हेडिंग बनाइए, ये लिख लिए आप लोग, हेडिंग बनाइए। मैं सबसे पहले मैट्रिक्स का एडिशन सिखा रहा हूं। मैं सबसे पहले आप सबको मैट्रिक्स का एडिशन सिखला रहा हूं। क्या होता है, पहले एग्जाम्पल से बात को समझिए। एडिशन में क्या होता है? तो अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और दूसरा मैट्रिक्स है एक्स वाई एम एन, और किसी ने कहा कि ए प्लस बी बताओ ना क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का मान बताना है। तो व्हाट इज सिंबल ऑफ ए प्लस बी? तो सम ऑफ टू मैट्रिसेस। यहां ए और बी क्या है? दो मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स में कंपेरेबल हो रहा है, और कल की क्लास में कंपेरेबिलिटी के लिए आपको बताई गई थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इसका 2 into 2 है, मिलाइए, तो इसका भी 2 into 2 है। तो अगर मेरे बाबू लोग को ए प्लस बी चाहिए, तो ए के जगह पर ए का मान भरेंगे और बी के जगह पर बी का मान भरेंगे। और जनरली जैसे बच्चा जोड़ता है ना, इसमें किताबों में तरह तरह के टीचर लोग इसको काफी टफ कर देते हैं, लेकिन मैं एकदम एकदम लालू अंदाज में एकदम आराकट बताता हूं। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, बल्कि बचपन का जो जोड़ है उससे भी आपको आसान लगेगा। दो मैट्रिक्सों का सम, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जब भी आपको दो मैट्रिक्सों का सम करना है तो एक आराकट टोन याद रखना है। क्या? पहला से पहला का जोड़, दूसरा से दूसरा का जोड़, तीसरा से तीसरा का जोड़, चौथा से चौथा का जोड़। यही आपका आंसर हो गया। तो जब भी मेरे बाबू लोग को दो मैट्रिक्सों को आपस में जोड़ना हो तो इसी तरह जोड़ देते। लेकिन यहां एक नोट में आपने सीखा, आपने एक नोट में बात सीखा। क्या सीखे? कि ऑर्डर क्या होना चाहिए इन एडिशन, माने जोड़ में। इन एडिशन मतलब जोड़ में, एकदम इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ बोथ क्या रहना चाहिए? सेम। दोनों का ऑर्डर लिख लीजिएगा, इसको साइड में नोट में याद रखना चाहिए। खासकर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्हाट इज मेन कंडीशन ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो सबसे मेन कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लिख लीजिए, खूब शांति से मिला लीजिए, और किसी तरह की क्वेश्चन हो तो आप हमसे कीजिए, जवाब अभी भी दी जाएगी। सभी बाबू ग्रुप से जुड़े, अपने मित्रों को भी सूचना दे दें। इस कोरोना काल में जहां तक हो सके, जैसे हो सके, अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने सगा संबंधी को मदद करना है। तो अब विद्या दान भी महादान में कहा जाता है। तो आप सभी अपने मित्रों को जरूर सूचना दें कि सर का क्लास ऑनलाइन चल रहा है। चाहे वो मेरे एडमिशन लिया हो, पैसा दिया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आप उसको मेरा अपना आईडी बता दें, टीचमेंट ऐप को प्ले स्टोर से लोड कर लेगा और अपना नियत समय पर क्लास करेगा। आप लोग ये 12th क्लास का इंग्लिश मीडियम क्लास चल रहा है, बाकी क्लास सब धीरे धीरे 1-2 दिन में क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आप सबको ध्यान रखना है, सोमवार से आपका टाइम बदल रहा है, 9 से 10 हो जाएगा। 9 से 10 क्यों? क्योंकि आपका जनरली 9 से 10 इंग्लिश मीडियम का क्लास मेरे यहाँ जब ऑफलाइन चलता था तो उस समय आप लोगों को 9 से 10 ही चलता था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को, किसी को केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है, किसी को फिजिक्स दिक्कत हो रहा है,
तो उन लोग का भी उसी टाइम पे क्लास है, तो मैंने सोचा था कि आप सबको 9 से 10 कर दिया जाए ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो। आप लोगों में से जिसको भी असुविधा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं, आप बोलिएगा, उसका समस्या का समाधान होगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए और एक नजर देख लीजिए कि कैसे दो मैट्रिक्सों को आपस में जोड़ा जाता है। आपको बहुत सारी बात सिखाई जाएगी एडिशन में, दो मैट्रिक्सों के जोड़ में, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है ना, आपको एक टोन याद रखना है आराकट दो मैट्रिक्सों के जोड़ने के लिए। फॉर सम ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या पहला से पहला का जोड़, दूसरा से दूसरा का जोड़, तीसरा से तीसरा का जोड़, चौथा से चौथा का जोड़, इस तरह से। अब और क्या बोलेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, और क्या बोलेंगे, इससे पहले एक नोट याद आ रही है हमें। मिटा रहे हैं जी, उतार लिए। खूब बढ़िया से नोट्स बनाइए, कलम कॉपी लेके बैठिए, एक एक पॉइंट का नोट्स बनाइए। आपको इतना बढ़िया ऑफलाइन में भी थ्योरी नहीं मिलेगा। अब देखिए ना, जैसे बात किया जाए, मैं बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास। अगर एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्वेश्चन उतारिए, आप लोग भी दिमाग लगाइएगा। एक मैट्रिक्स दिया गया है 2014, दूसरा मैट्रिक्स है 345 123। पहले खूब सुंदर से क्वेश्चन उतारिए, देन ए एंड बी ए और बी दो मैट्रिक्स है, देन ए एंड बी आर मैट्रिसेस of order 2 into 2 and 2 cross 3 respectively। दो मैट्रिक्स है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का हिंदी मिलाइए। एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, और ए और बी दो मैट्रिक्स ऐसे हैं कि इसका ऑर्डर है 2 into 2 और इसका ऑर्डर है 2 into 3। मतलब इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसमें दो रो है और तीन कॉलम है, मिला लीजिए। तो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखता है तो क्वेश्चन करेगा इज ए इक्वल टू बी, क्या ए और बी बराबर है? जवाब दीजिए, बोलिए लोग, क्या ए और बी बराबर है? इज ए इक्वल टू बी मतलब मैट्रिक्स ए और बी क्या आपस में इक्वल है? तो कहेंगे कि नहीं। क्यों जी? यहां बोलेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे? जब आपस में उनका ऑर्डर सेम होगा। तो ये तो ऑर्डर सेम ही नहीं है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 3 है। क्रॉस नहीं पढ़ते हैं, आराकट चलता है, लेकिन 2/2 है, ये 2/3 है। तो दोनों का ऑर्डर तो सेम नहीं हुआ, और जब सेम नहीं हुआ मेरे भाई, तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह भी क्वेश्चन खासकर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इत्यादि में ज्यादा पूछने का चांस रहता है, कंफ्यूज करके। उतार लीजिए इसको। मैंने एक बताया कि कभी भी हड़बड़ा कर सवाल का गलत जवाब नहीं दे रहा है। तो कभी भी आप सबको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हो तो उनका जोड़ करना है, तो किस तरह से काम करेंगे
किस तरह से क्वेश्चन द्वारा कंफ्यूज करेगा, आपको ये बातें बताई गई। तो क्या कहेंगे फाइनली, इसको लिख लिए। हम लोग फाइनली क्या कहेंगे, दो मैट्रिक्स के एडिशन पर फाइनली हम लोग क्या कहेंगे, जिसको आप लोग बोलते हैं कि डिफिनीशन क्या होगा सर, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एकदम शॉर्ट में देखिए, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, याद करने में सुविधा हो, तो किसी मैट्रिक्स को बोले थे ना सिंबल में ऐसे सूचित करते, किसी मैट्रिक्स को सिंबल में ऐसे सूचित करते, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो बी को इसी के जैसा बी आई जे एम क्रॉस एन, देन ए प्लस बी, मान ए प्लस बी को जोड़िएगा तो क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है, एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा। और इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो इसका भी तो होगा एम क्रॉस एन है। आज जोड़ने के बाद, एडिशन करने के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, उसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन ही होगा। तो एक नोट में बात याद रखना है बाबू को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, ये किसके लिए, केवल एडिशन के लिए, आगे जो होगा बताया जाएगा। अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ध्यान से देखिए, जितना ए का ऑर्डर है उतना ही बी का ऑर्डर है, और उतना ही ए क्रॉस बी का ऑर्डर होगा। और ए क्रॉस बी से जो मैट्रिक्स तैयार होगा ना, एक मैट्रिक्स ही होगा और कुछ दूसरा नहीं होगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि कैसे ए प्लस बी को डिफाइंड किया जाएगा। इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, आइए इसके दो चार प्रॉब्लम देखा जाए, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन पर काम करेंगे। क्या उतार लिए लोग, कोई डाउट? कुछ बच्चे लोग को परेशानी हो रही है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपका चेहरा कोई दिक्कत है? कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, आइए कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, प्रॉब्लम्स देखा जाए। लेट ए इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लीजिए एक जगह, 5 3 0 2 -2 -7,
and b equal to 4 minus 30 minus 64, then find a plus b। क्वेश्चन एक जगह लिखिए, फाइंड ए प्लस बी। जब भी आपको दो मैट्रिक्स पर काम करना होगा इसी तरह होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू डायगोनल 3 minus 5 7 और बी क्या है, -1 2 4, फाइंड ए प्लस बी। फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5029, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 306 minus 1। क्वेश्चन लिखते जाइए। हो गया। एक क्वेश्चन और, अगर ए का मान लीजिए 932 है, 751 है, -146 है, और बी का मान -10 2 -1 है, -3 -5 8 है, 2 6 -4 है, सी का मान 6 13 -11 -4 8 -3 5 9 14। तो आपको क्या करना है, ऊपर में लिख लिया है ना, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, मिला लीजिए ऊपर वाला क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसमें इसके बाद देन वेरीफाई, जांच करना है क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसका मान आप जो निकालिएगा इसके मान के बराबर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि
ए का वैल्यू -241 35 -6 और बी का वैल्यू, क्वेश्चन लिखिए, 5 -7 6 2 3 4, then find matrix C where C equal to A plus B। तो आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर ये 5 सवाल दिए गए, आप सभी को एक सवाल बना के भी दिखा दिए गए, उसी तरह ये 5 सवाल करना है। और जो भी बनवाने का मन होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या इसमें भी माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं, आपको कल के क्लास में बना दिया जाएगा। कल शनिवार है तो क्या हुआ, चूंकि कोरोना काल में हम लोग अब इसी तरह पीछे चल रहे हैं, तो कल शनिवार को क्लास होगा। संडे को कहिएगा तो बंद रहेगा, लेकिन संडे को भी टेस्ट देने के लिए चाहे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तैयार रहिए। तो इसलिए संडे को भी क्लास चलेगा। खाली टाइम को याद रखिएगा कि मंडे से जो 8 से 9 क्लास चल रहा है ऑनलाइन, ये 9 से 10 चलेगा। और सोमवार को बता दिया जाएगा कि आपके घर में आसपास पड़ोस में जो इस बार 10th पास किए बच्चे 11th में गए, उनको क्लास सोमवार को अनाउंस कर दिया जाएगा और मंगल बुध से उनका भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा। आप उनको अपना बता दीजिएगा प्रोसेस कैसे क्लास करना है। ओके, कल मिलते हैं।